हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10। अगर आप भी देने वाले हैं मैट्रिक का एग्जाम और आपका मीडियम है इंग्लिश तो बिल्कुल सही जगह है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। और दूसरी चीज जो करनी चाहिए आपको वो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन। वहां पर ज्वाइन कीजिएगा, आपको सारे स्टडी मटेरियल रिसोर्सेस वहां पर आपको अवेलेबल मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके तो लेट्स स्टार्ट। ओके तो हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो बता देते हैं। सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं वीवीआई। ठीक है, वीवीआई मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है इन विच ईयर डिड नेपोलियन बोनापार्ट बिकम द एम्पायर ऑफ फ्रांस। कौन सी ईयर में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एम्पायर बने थे? कौन सी ईयर में? 1804 में। कितने में? 1804 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ला मार्शलाइज इज द नेशनल एंथम ऑफ विच कंट्री। ला मार्शलाइज नेशनल एंथम है कौन से देश का, कौन से कंट्री का? तो फ्रांस का। The next question is who formed the German Rhine State Union। मतलब जर्मन राइन स्टेट किसने बनाया था, किसने फॉर्म्ड किया था? तो किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फॉर्म्ड जोल्वेराइन। जोल्वेराइन की संगठन ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाया था? तो प्रेसा ने बनाया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाज डन इन विच कंट्री। यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि दुनिया का पहला एक्सपीरियंस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का, कम्युनिस्ट सरकार का किसने एक्सपीरियंस किया था, किस देश ने किया था? तो रसिया ने। ठीक है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वाज द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश्ड। किस ईयर में, कौन से साल में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश हुआ था? कौन से ईयर में? 1848 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच नेम इज द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ रशिया नोन एज। अक्टूबर रेवोल्यूशन जो होता है रशिया में हुआ था, ठीक है, तो इससे दूसरा इसका क्या नाम है, किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो बोल्शेविक क्रांति यानी बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नंबर ऑफ प्रिंसेस स्टेट्स इन इंडिया। भारत में कितने प्रिंसेस स्टेट है? तो कितने नंबर है? 565। ओके। The next question is in which state was anti-arc movement conduct। कौन से स्टेट में एंटी आर्क मूवमेंट हुआ था? तो कौन से स्टेट में हुआ था? आंध्र प्रदेश। The next question is which percentage, what percentage of seats for women is reserved in पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ऑफ बिहार। बिहार के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कितने सीट रिजर्व्ड है वुमेन के लिए? तो कितने सीट? 50%। ओके ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, सारे के सारे जितने भी कराए जा रहे मोस्ट वीवीआई, तो प्लीज अच्छे से करना, ध्यान से करना और रिमेम्बर करना। मतलब देखते जाओगे तो याद होती ही जाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है, बट अच्छे से करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फेडरल स्टेट। इनमें से कौन एक फेडरल स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो यहाँ बात करते हैं तो यूनाइटेड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट में एकता ये नहीं है फेडरल सिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक। When was non-Congress government formed for the first time in the center in India। हमारे भारत में कब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बना था पहली दफा? तो कब बना था? 1977 में। 1977। The next question is what is the real executive in a parliamentary system में रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? तो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनता दल यूनाइटेड वाज फॉर्म्ड। जनता दल यूनाइटेड कब बना था? तो जनता दल यूनाइटेड 1919 में बना था, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज। कि अभी प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं हमारे बिहार में? 38 डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज द लिच्छवी रिपब्लिक सिचुएटेड। हमारे भारत में किस स्टेट में लिच्छवी रिपब्लिक सिचुएटेड है? ठीक है, तो कौन से स्टेट में? हमारे बिहार में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ भारतीय जनता का पार्टी का। ठीक है, बीजेपी का इलेक्शन सिंबल क्या है? तो फ्लावर ऑफ लोटस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके विच ऑफ दिस नॉट अ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। इनमें से कौन जूट प्रोड्यूसिंग एरिया नहीं है? तो भोजपुर। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस
इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनमें से कौन एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, तो कौन है, तो हैंडीक्राफ्ट है। देखो शुगर इंडस्ट्रीज ये एक बहुत बड़े पैमाने में होगा, ठीक है, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील कंपनी ये भी बहुत बड़े पैमाने में होगा, तो यानी लार्ज स्केल। इसके लिए भी जो लेकिन हैंडीक्राफ्ट यानी जो हाथ से जो भी चीजें बनाई जाती हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। द नेक्स्ट इज टेहरा डैम प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ, टेहरा डैम जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ हुआ था, किसके साथ, विथ उत्तराखंड, कहाँ, उत्तराखंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द थर्ड अर्थ समिट हेल्ड, तीसरा अर्थ समिट कहाँ हेल्ड हुआ था, तो देखो तीसरा अर्थ समिट जो हुआ था ना सिंगापुर में, कहाँ, सिंगापुर में, क्या, सिंगापुर में। Okay, the next question is in which of these regions is coniferous forest found? इनमें से कौन सा रीजन है, किसमें है जो कॉन्फ्रेंस रीजन फॉरेस्ट का पाया जाता है, तो देखो उत्तराखंड में भी पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। द नेक्स्ट इज लद्दाख, इसमें पाया जाता है, यानी ऑल ऑफ दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज नॉट अ कार्निवोरस एनिमल, इनमें से कौन है कार्निवोरस एनिमल नहीं, तो ब्लू काउ यानी नीलगाय, ठीक है। द नेक्स्ट इज Khedri Center associated with copper mining is situated in which state? यानी जो खेतरी इस सेंटर है एसोसिएट किसके साथ करता है, कॉपर माइनिंग के साथ, ये कौन से स्टेट में सिचुएट है, कौन से स्टेट में है, ये पूछा जा रहा है राजस्थान में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस हैज नो एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेंटर, इनमें से किसका नो एटॉमिक एनर्जी मतलब प्रोड्यूस नहीं होता, सेंटर नहीं है, तो केरला। द नेक्स्ट इज विच क्रॉप इज कॉल्ड व्हाइट क्रॉप, व्हाइट गोल्ड, ठीक है, किस क्रॉप को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, तो कॉटन को व्हाइट गोल्ड के नाम से, गोल्डन की बात करेंगे तो जूट को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज हुज पॉलिसी इट वाज टू डिवाइड एंड रूल, किसकी पॉलिसी थी कि डिवाइड करो देन रूल करो, मतलब कि फूक डालो एंड राज करो, ठीक है, तो ब्रिटिश रूल की थी, ठीक है, किसकी, ब्रिटिश रूल। द नेक्स्ट इज विच कंट्री एक्सप्लोइटेड इंडिया, कि किस कंट्री ने इंडिया में भारत में एक्सप्लोइट किया था, तो ब्रिटेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज वन ड्राइव फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी में पहला जो ड्राइव कौन था, तो क्या होता है पहला, तो इनकम, क्या होता है, इनकम। द नेक्स्ट इज द एग्रेटिव ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इज, सारे जो एग्रेटिक होते हैं सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे कहा जाता है इकोनॉमी, क्या कहा जाता है, इकोनॉमी। द नेक्स्ट इज विच अमॉन्ग दिस स्टेट हैज द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, इनमें से सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम किसका है, तो हमारे बिहार में, ठीक है, हमारे बिहार का। इन विच प्रोसेस ऑफ दिस, और ये भी एक क्वेश्चन आता है बिहार से रिलेटेड, बैकवर्ड कास्ट किसे, बैकवर्ड स्टेट, सॉरी कास्ट नॉट, बैकवर्ड स्टेट किसे कहा गया, तो हमारे बिहार को कहा गया है, ठीक है, पिछड़ा राज्य। द नेक्स्ट इज इन विच प्रोसेस ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट डू द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट रीच एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी किस प्रोसेस को, मतलब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें डेवलपमेंट, दोनों बेनिफिट हमें डेवलपमेंट ऑफ रीच, हर एक सेक्शन सोसाइटी समाज के हर एक सेक्शन में जाना चाहिए, उसकी डेवलपमेंट की बेनिफिट्स, अगर एक कोई चीज लॉ आती है तो वो सब में जानी चाहिए, तो कौन सा, उसे क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, तो इंक्लूसिव ग्रोथ कहा जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज ईयर 2007 टू 2012 इज द पीरियड ऑफ विच ईयर 5 ईयर प्लान, मतलब कि 2007 से 2012 वाली जो पीरियड चलती है 5 ईयर प्लान है, उसको भी एक बार आप लोग रिमेंबर कर लेना, वो कहीं से भी पूछ सकता है, तो उसको भी रिमेंबर करके आप लोग जाइए कर लो। तो ये कितने होते हैं, 11th वाले ईयर में आता है, ठीक है, 11th ईयर पीरियड में आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय हुज अप्रूवल इज मनी सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी, यानी किसके अप्रूवल पे जो मनी है पूरी इकोनॉमिक में सर्कुलेट होती है, तो किसके अप्रूवल पे, तो गवर्नमेंट के अप्रूवल पे, विदाउट गवर्नमेंट के ये कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज व्हाट वुड बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ रिच डेवलप्ड कंट्री, सॉरी, मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्री है, अमीरी कंट्रीज रिच, उसकी पर कैपिटा इनकम क्या होती है, तो पर कैपिटा इनकम उसकी हाई होती है, तभी तो जाके वो डेवलप कंट्री है, तभी तो वो एक रिच डेवलप कंट्री है ना, उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, हाई है। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द राइज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री, ओके, कंट्री कॉल्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज द आउटपुट एंड इनकम मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम इकोनॉमिक व्यू पॉइंट इज,
तो जो आउटपुट और इनकम का मेथड होता है मेजरमेंट करने का, एक नेशनल इनकम के लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसे क्या कहा जाता है, तो उसे देखो यहाँ बात करते हैं तो देखो सिंपल, साइंटिफिक, प्रैक्टिकल, यानी ये तीनों उसे कहा जाता है। ठीक है, तीनों प्रोसेस को कहा जाता है सिंपल, साइंटिफिक, प्रैक्टिकल, यानी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिहार इज सेफ फ्रॉम विच ऑफ दिस डिजास्टर। हमारा बिहार सेफ है, सुरक्षित है कौन कौन से डिजास्टर से। देखो सुरक्षित है तो सुनामी और वोल्केनो, ठीक है, सुनामी और वोल्केनो, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमोंग ऑफ दिस स्टेट इज मोर ड्रॉट प्रॉन, मतलब कि कौन सा राज्य बाढ़ बहुत ज्यादा होती है कौन से स्टेट्स में, तो कौन से स्टेट में, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट इज द वर्ड सुनामी बिलोंग टू विच लैंग्वेज, सुनामी जो वर्ड है ये कौन से लैंग्वेज से आया है, तो ये कौन से लैंग्वेज से आया है, ये आया है। तो देखो एक बार बहुत इजी क्वेश्चन था, बस तुम्हें प्रैक्टिस करके जाना। देखो पीवाईक्यूज वाले सारे क्वेश्चन भी ये लड़ते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये है जो बुक से जो भी पढ़ोगे ना वो भी आते हैं, SCRT वाले, SST में अगर बात करें तो SCRT वाले भी, ठीक है। द नेक्स्ट इज डन जोन 1 2 जोन 5 वाले एसोसिएटेड किससे है, तो ये किससे रिलेटेड किया गया है, तो अर्थक्वेक से। द नेक्स्ट इज लैंड स्लाइड्स आर हाउ मेनी फॉर्म, लैंड स्लाइड कितने फॉर्म्स के होते हैं, तो ये 5 फॉर्म्स के होते हैं। द नेक्स्ट इज द वियतनामीज कल्चर वाज इन्फ्लुएंस्ड, वियतनामीज जो कल्चर होते हैं वो किन से इन्फ्लुएंस हुए हैं, तो वो चाइना से इन्फ्लुएंस हुए। द नेक्स्ट इज हु वाज लिंग कीचो, लिंग कीचो कौन है, तो चाइनीज रिफॉर्मर है, ओके, रिफॉर्मर। The next question is by which agreement was Vietnam partitions into 2 parts? ओके, तो कौन से एग्रीमेंट में वियतनाम का 2 पार्ट हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो जेनेवा एग्रीमेंट में। कौन से एग्रीमेंट, जेनेवा एग्रीमेंट। द नेक्स्ट इज इन विच ईयर वाज अल्बर्ट बिल पास्ट, कौन से ईयर में हुआ था, तो 1883 में। द नेक्स्ट इज व्हेन वाज मॉन्टिगल्स कैंप फूड रिफॉर्म प्लान पास, तो कब मॉन्टिगल्स कैंप रिफॉर्म्स प्लान जो है ना ये पास हुआ था, तो 1919 में। डेट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसमें भी देखो डेट वाले क्वेश्चन जिसमें डाउट रहना उसको मत करना। सबसे पहले कोशिश क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले कोशिश ये करना है कि घबराना नहीं है, पेपर को देखो, क्योंकि बाय चांस कभी कभी ऐसा होता है कि इजी वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो हमें ना 2-3 पेज छोड़ के देते हैं, यानी 40 के बाद हो जाएगा, 20 के बाद, तो पहले वाले देख के ये बहुत सारे, मतलब मेरे अंदर भी है, अगर मैं भी कोई भी एग्जाम देने जाती हूँ अपने वाले बात करते हैं तो उसमें क्या था ना, मैं शुरुआत वाले देख कर डर जाती हूँ। बट एट अ टीचर, एक मैंने टीचर से कहा था, उन्होंने कहा था मुझसे कि देखो ऐसा स्ट्रेटेजी होता है, मैं बता रही हूँ बोर्ड वाला स्ट्रेटेजी, मैंने खुद भी ये एनालाइज किया कितने कि शुरुआत वाले हार्ड देते हैं ऐसे, एंड बाकी के जो रहते हैं वो इजी रहते हैं। वो क्यों, क्योंकि आगे वाला बच्चा देख के घबरा जाता है, तो सीरियसली उसके दिमाग में एक चीज उसके सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है कि नहीं पेपर मुझसे नहीं होने वाला है, मैंने जो पढ़ा है वो नहीं आया है। लेकिन जब वही बच्चा शुरू से माइंड में एक चीज फिट करेगा कि मुझसे हो जाएगा, एंड लिटरली सब कॉन्शियस माइंड में अगर तुम्हारा फिट हो गया कि मैं टॉप कर लूंगा, मैं अच्छे नंबर ला लूंगा, मैं 400 प्लस ला लूंगा, तो इंशाल्लाह तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। देखो सेकेंड जो चीज है कि तुम्हें क्या करना चाहिए कि पहला 2-3 पेज पढ़ना, लेकिन अपने दिल में ये ख्याल कभी मत लाना कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये दिल में लाना कि ये डिफिकल्ट है, आगे वाले हल्के हैं, ये मुझसे नहीं बन रहा लेकिन आगे वाले बनेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आगे वाले इजी रहते हैं, ऐसा नहीं कि ये कहने से इजी हो जाते हैं, नहीं इजी रहते हैं, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, क्वेश्चन सेम रहता है, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान देने वाली बात है, तो ध्यान दे देना, ठीक है ना। हु वाज द फाउंडर ऑफ यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के कौन फाउंडर है, तो सैयद अहमद खान, ठीक है, सैयद अहमद खान। द नेक्स्ट इज हु गेव स्लोगन रिटर्न टू दी विदास, विदास का जो रिटर्न था ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। The next is which prime minister implemented the recommendation of the मंडाल कमीशंस in India, किस प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड किया गया था मंडाल कमीशन इन इंडिया वाले में, तो किस प्राइम मिनिस्टर, विश्वनाथ प्रताप सिंह। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द ग्राम पंचायत में, कौन प्रिसाइड्स हुए थे, तो कौन थे, तो मुखिया, मुखिया। The next is according to the constitution India is, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार इंडिया क्या है, तो इंडिया एक फेडरल स्टेट है, ठीक है। द नेक्स्ट इज
हु इज द हेड ऑफ ग्राम कचहरी के हेड कौन होते हैं? तो सरपंच होते हैं। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी अ वोटर इन इंडिया? मतलब वोट देने का हमारे भारत में कितना एज होना चाहिए? कितना होना चाहिए? तो 18 ईयर्स। आप हो जाओगे तब आप दोगे वोट। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? के बाद पहला प्रेसिडेंट कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ लद्दाख इन इंडिया? हमारे भारत में प्रेजेंट पोजीशन क्या है लद्दाख का? तो क्या है? स्टेट। ठीक है, वो क्या है? स्टेट है। द नेक्स्ट इज हाउ मेनी डायमेंशंस आर डिटरमाइंड फॉर फ्लड कंट्रोल? के लिए कितने डायमेंशन है? -3। ठीक है। द नेक्स्ट इज कॉटन नो पोल्स इज एसोसिएटेड। कॉटनो पोल्स जो एसोसिएटेड हुए थे तो वो कहाँ से? तो वो मुंबई को कहा गया, विथ मुंबई, मुंबई से। ठीक है। वेयर वॉज द फर्स्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री स्टेबल्स इन इंडिया? हमारे भारत में पहला फर्टिलाइजर फैक्ट्री कब स्टेबल्स, कहाँ स्टेबल्स हुआ था? तो तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। द नेक्स्ट इज इन विच ईयर वॉज दूरदर्शन सेपरेटेड फ्रॉम आकाशवाणी? से कौन से साल में दूरदर्शन सेपरेट हुआ था, अलग हुआ था? तो 1976। कितने में? 1976। ऑप्शन नंबर सी, राइट। द नेक्स्ट इज द स्केल रिलेटेड टू अर्थक्वेक इंटेंसिटी मेजरमेंट इज? जो स्केल अर्थक्वेक से रिलेटेड होता है इंटेंसिटी मेजरमेंट करने के लिए, उस स्केल को हम क्या कहते हैं? उस स्केल को हम लोग क्या कहते हैं? तो रिक्टर स्केल। ठीक है। द नेक्स्ट इज हु मेड द मशीन फॉर प्रिंटिंग क्लॉथ? के लिए किसने मशीन बनाया था? तो किसने बनाया था? बीनर ने बनाया था। द नेक्स्ट इज वेयर वॉज द फर्स्ट जूट माइल स्टेबल्स इन इंडिया? हमारे भारत में पहला जूट माइल कहाँ स्टेबल्स हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कोलकाता में। द नेक्स्ट इज इन विच सिटी वॉज मराइन ड्राइव कंस्ट्रक्टेड? मराइन ड्राइव कहाँ बना हुआ है? कौन से सिटी में? तो मुंबई में। द नेक्स्ट इज इन विच ईयर ASEAN वॉज फॉर्म्ड? ये कब फॉर्म्ड हुआ था? तो 1967। कब? 1967। देखो डेट वाले को बात बताई थी ना, तो डेट वाले क्वेश्चन को ज्यादा पहले स्किप करने की कोशिश करना, कि जो बन जाए उस वाले को, जिसमें डाउट हो वो वाले मत करना, उसके बदले ये वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर लेना जो याद हो। ठीक है। हु पब्लिश जुगन्थार? जुगन्थार कौन, किसने पब्लिश किया था? तो जोगेंद्रा। ओके, जोगेंद्र नाथ बोस, बस इतना याद रखना, जोगेंद्र नाथ बोस। ठीक है। हु पब्लिश हिंदुस्तान रिव्यू? किसने पब्लिश किया था? तो सचिनानंद सिन्हा, सचिनानंद सिन्हा। ठीक है। द नेक्स्ट इज मोस्ट साइंटिफिक एंड एक्सेप्टेड स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज? मतलब एक देश क्या स्टैटिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो एक्सेप्ट किया है बहुत ज्यादा साइंटिफिकली, क्या है? किसको एक्सेप्ट किया है? तो नेशनल इनकम को। द नेक्स्ट इज बाय विच कैन चेंज टेक प्लेस? मतलब कि किसके द्वारा हम लोग सारी चीजों को आदान एक्सचेंज कर सकते हैं अपने पैसे को कुछ भी से? तो एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, ऑल ऑफ दिस, सबसे। नेक्स्ट इज एट प्रेजेंट एरा विच मनी इज इन सर्कुलेशन? अभी के एरा में कौन सा मनी बहुत ज्यादा सर्कुलेशन है? तो देखो क्वाइंस, पेपर मनी, क्रेडिट मनी। अभी तो बस पेपर मनी है, क्वाइंस भी है, लेकिन अभी उस टाइम बुक के हिसाब से ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज द इजीएस्ट नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ बोरिंग मनी? मतलब उधार लेने के लिए, मनी लेने के लिए जो इजीएस्ट वे था नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स था वो क्या था? तो मनी लेंडर। ठीक है, जमींदार वगैरह थे। ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज अ बीमारू राज? इनमें से कौन है? तो कौन है? तो देखो राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, 5 देश आते हैं। The next is by which of these primary energy sources is electricity produced? तो किससे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है? तो देखो वाटर, कोयल, गैस। ठीक है, इनमें से कौन है? तो इसके साथ। ओके। विच ऑफ दिस पेयर ऑफ द प्लांट सिटीज ऑफ बिहार इज करेक्ट? इनमें से कौन एक का मतलब पेयर है प्लांट सिटीज का हमारे बिहार के लिए सही है? तो कौन है? तो बरौनी और वाल्मीकि नगर। ठीक है। नेक्स्ट इज एलपीजी और एचबीजी पाइपलाइन किसके साथ एसोसिएट करता है? तो किसके साथ करता है? तो वो करता है ऑल ऑफ दिस होगा। क्या होगा? 73 में ऑल ऑफ दिस। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच रॉक इज बक्साइट एक्सट्रैक्ट? किस रॉक से बक्साइट आता है? तो किस रॉक से आता है? तो वो आता है लेटराइट, लेटराइट। ओके। द नेक्स्ट इज विच इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर? किसे कहा जाता है? तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट इज सरिस्का टाइगर रिजर्व डेवलप्ड? कौन से स्टेट से हुआ था? तो राजस्थान। द नेक्स्ट इज विच विथ विच आर बीपीएल एंड एपीएल आर एसोसिएटेड? मतलब किसके साथ ये एसोसिएटेड करते हैं? तो बुक्स के साथ। कॉटन पोल्स किस
इज एसोसिएटेड विथ विच इंडस्ट्रीज, कौन से इंडस्ट्री से कॉटन पोस्ट एसोसिएट करते हैं, तो कॉटन टेक्सटाइल से। आज के लिए बहुत ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ाई पर ध्यान दें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना, PDF वगैरह के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।